मित्रों नमस्कार। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के तत्वाधान में दुनिया भर के समस्त योग प्रेमियों को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। आइए सबसे पहले हम यह जानेंगे कि इस बार की थीम क्या है। मानवता के लिए योग इस बार की थीम रखी गई है। अब योग शब्द के अर्थ पर विचार करें तो योग का अर्थ क्या होना चाहिए। अपने भीतर की शक्तियों को जानना और उन्हें काम में लाना, अंतर्मन से साक्षात्कार करते हुए भीतर की अपनी अनंत शक्तियों को जागृत करना। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की युज धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। शास्त्रों में योग को स्वस्थ जीवन यापन की कला एवं विज्ञान से ही अभिहित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है, इसके मनाने के पीछे कारण क्या है। 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है। योग भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है। यह मन और शरीर की एकता का भी प्रतीक है। योग को आरंभ से ही स्वस्थ तन और स्वस्थ मन के अंतर्गत आदर्श जीवन शैली के रूप में स्वीकार किया गया है। महर्षि अरविंद ने समग्र जीवन दृष्टि हेतु योगाभ्यास को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। युग पुरुष स्वामी विवेकानंद ने अपने समय में योगियों को नसीहत दी थी कि उनका आचरण और उन्हें स्वयं ही प्रमाण बनना चाहिए। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि योग को व्यावसायिकता से दूर रखा जाए, इसे चमत्कार से नहीं जोड़ते हुए मानवता के कल्याण के रूप में देखा जाए। यही इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात किसी भी काम को निपुणतापूर्वक से करना ही योग है। यह बहुत गहरे अर्थ की बात है। इसे समझ लिया तो भारतीय संस्कृति में समाहित योग से जुड़ी जीवन शैली को निकट से समझ सकेंगे। चित्त को जानना और तद अनुरूप जीवन को अपने अनुकूल करना, यही तो असली योग है। इस योग दिवस के अवसर पर आदर्श और उदात्त जीवन मूल्यों से जुड़ी हमारी इस महान परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः को जन मन में व्याप्त करें। धन्यवाद।